हेलो एवरीवन, आज देखिए क्लास 9th का आप सबों के लिए मैं रिलेटिव डेंसिटी कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। कई सारा फॉर्मूला लिखा है, सब रिलेटेड ही है, 1 2 3 और इधर एक 4। अगर ये चारों फॉर्मूला आप लोग कर लेते हैं तो फिर रिलेटिव डेंसिटी का क्लास 9th का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा पक्का है, गारंटी है कि इस चारों से बाहर एक भी क्वेश्चन रिलेटिव डेंसिटी टॉपिक का नहीं रहेगा। सबसे पहले समझते ये हैं कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है। तो बोलता है देखो, रिलेटिव मतलब ही होता है तुलना करना ना। रिलेटिव मतलब बोलते हैं ना, कोई चीज को कोई चीज के साथ रिलेट करना। बाद में कोई चीज को कोई चीज के साथ रिलेट करना, दैट इज रिलेटिविटी। कोई चीज को बोलते हैं ना कि हाँ इसका रिलेशन उसके साथ, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि बोले कि जल, पानी, सिंपल बच्चों को पता है कि पानी ये, अब मैम तुमको बोलेंगे, तुमको बोलेंगे कि पानी जल इतना प्रकार का होता है, एक बरसात जल, एक जमीन के नीचे वाला जल, एक तालाब वाला, अलग अलग। तो कोई चीज को कोई चीज के साथ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर वही बात है, हम लोगों को, सब लोगों को पता है क्या कि डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है। तो डेंसिटी कहने का मतलब मास बाय वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कहने का मतलब मास बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा जुट गया एक और टर्म, रिलेटिव डेंसिटी। मतलब किसी के तुलना में किसी का डेंसिटी। बात समझ में आया। डेंसिटी कहने का मतलब मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, घनत्व, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर सिंपल डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी है। कहने का सेंस डेंसिटी निकालेंगे लेकिन किसी के तुलना में, किसी के साथ कंपेरिजन करके। और किसके साथ कंपेरिजन करके? तो वाटर के साथ कंपेरिजन करके डेंसिटी निकालेंगे, लेकिन किसके साथ हुआ? वाटर के साथ कंपेयर करके। तो देखो डिफिनेशन बन जाएगा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ द वाटर। मतलब सिंपल बात है कि रिलेटिव डेंसिटी एक चीज का क्या होगा, तो उस चीज का डेंसिटी अब बटा में डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। कोई दिक्कत? रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब उस चीज का डेंसिटी, ठीक, और डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी। मतलब रेशियो निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। यही बात को यहाँ लिखा गया है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो। रेशियो कहने का मतलब यही आ गया, रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी, उस वस्तु का डेंसिटी का रेशियो किसके साथ? तो वाटर के साथ। अब इसी चीज को फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर दो, ये जो थ्योरी है उसी को, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हो गया ना, रेशियो निकल गया। उस चीज का डेंसिटी या बटे वाटर का डेंसिटी, तो हो तो गया रिलेटिव डेंसिटी। कोई दिक्कत? अब देखो, हम लोगों को पता है ना कि डेंसिटी, अभी तुरंत हम बोले थे डेंसिटी बराबर क्या? मास बाय वॉल्यूम। अब लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बराबर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है ना, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इस डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अरे डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कहने का मतलब क्या? हम इसके जगह पर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के जगह पर लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। देखो यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। उसके बाद ये डिवाइड का चिन्ह, तो ये रहा डिवाइड का चिन्ह, अपॉन का चिन्ह। हाँ, यहाँ पर क्या है? ये देखो, यही तो चीज है ना। यहाँ पर क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के जगह पर क्या लिखोगे बताओ? मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो लिख दिए मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये डिवाइड का चिन्ह, तो डिवाइड का चिन्ह ये रहा। क्या इसको छोड़ दो कितना को? इसको लिखे ना ये। अब बटे फिर डेंसिटी ऑफ वाटर, तो फिर क्या होगा? मास ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ द वाटर। कोई दिक्कत? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के जगह पर मास ऑफ द सब्सटेंस, खुद से फॉर्मूला पुट करो ना। अब बटे वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। हो गया, ये डिवाइड का चिन्ह रहने दीजिए। अब बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला लिख दो, क्या होगा? मास ऑफ वाटर अब बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो यही बात लिखा हुआ। कोई दिक्कत? आप देखो, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। कोई दिक्कत नहीं। और ये है डिवाइड का चिन्ह। ये कौन चीज का चिन्ह है? डिवाइड का। पता है हम सब लोगों को कि जब गुना में
कन्वर्ट करते हैं डिवाइड को, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो देखो वॉल्यूम ऊपर चला गया, मास नीचे। यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह को जब हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऊपर, मास नीचे। तो वही बात यहाँ हो गया कि मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय कौन चीज, वॉल्यूम ऑफ द वाटर बाय मास ऑफ द वाटर। कोई दिक्कत जिज्ञासु, कोई दिक्कत? तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। दूसरा फॉर्मूला कि मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तीसरा फॉर्मूला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बराबर मास ऑफ द सब्सटेंस बटे वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। उल्टा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला बात, अब देखो सुनो, अगर सचिन दिक्कत, अगर हम बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस लिए और इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लिए, ध्यान समझना, क्या बोलता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस लिए, जितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस लिए उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लिए। मतलब जितना मेरा कोई जिस चीज का, मान लो चांदी का निकाल रहे थे डेंसिटी, तो जितना चांदी का वॉल्यूम है उतना ही पानी का वॉल्यूम है। बोल सकते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस तरीके से मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट है। तो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस जितना है उतना ही कौन चीज, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो एक चीज बताओ, अगर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द वाटर मान लो दोनों 10-10 है, 10 इधर 10 इधर भी, या मान लो दोनों 20 है 20 है, दोनों 20-20 है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों वैल्यू सेम सेम, मान लो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस है 5 और वॉल्यूम ऑफ द वाटर भी है 5, तो ये 5-5 कैंसिल होगा। तो एक और कंडीशन आता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देता है सर अगर 10 रहेगा ऊपर तो हाँ ना, सेम नहीं रहेगा तब तो अगर दोनों वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ द वाटर सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अगर दोनों वॉल्यूम ऑफ द, जितना वॉल्यूम सब्सटेंस का उतना ही वॉल्यूम वाटर का, तो क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, कटेगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो अब क्या बचेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ द वाटर। देखो बोलता है कि तब रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल है तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बराबर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बटे मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ द सब्सटेंस, अब बचा कौन चीज, मास ऑफ वाटर, तो यही बात यहाँ लिख दी है, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? डायरेक्ट इससे नहीं बनेगा क्वेश्चन, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, नहीं डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन सिंपल बोला है क्या कि भाई डेंसिटी दोनों का दिया हुआ है, ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज कर दो कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर दिया हुआ है मास, सब्सटेंस का मास, वाटर का मास, सब्सटेंस का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, ऐसे चारों थोड़ी दिए रहेगा, एक तो निकालना पड़ेगा। हर तरह का बोले, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। मान लो तुमको बोला है क्या कि रिलेटिव डेंसिटी निकालो कोई चीज का, चांदी का, बोला चांदी का रिलेटिव डेंसिटी निकालिए, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, चांदी का मास, लेकिन चांदी का एक चीज और, चांदी का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम और पानी का मास। अगर मान लो कि बोलता है जितना चांदी का वॉल्यूम है उतना ही पानी का वॉल्यूम है, जब भी करेंगे ना तो एक चीज पक्का है कि वाटर के ही कंपैरिजन में करेंगे, पानी के कंपैरिजन, क्योंकि नाम है रिलेटिव डेंसिटी, किसी के साथ तुलना करके, और किसके साथ तुलना करके, तो पानी की तुलना करके। अरे क्वेश्चन देखोगे ना, हाँ भी क्वेश्चन पे आते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन अलग अलग तरह का क्वेश्चन, बहुत तरह का क्वेश्चन है, इसमें डिपेंड करता है कि कौन फॉर्म लगाएगा, दिमाग लगाएंगे वहां पर कि ई लगेगा कि ई लगेगा कि ई लगेगा, हम सब बता दे, इसमें बोले कि गारंटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा इतना सीखने के बाद, कोई दिक्कत नहीं। अगला बात, एक चीज और देखो, बोलता है कि रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट। कोई पूछे रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखो ऊपर भी मास है, मास ऑफ द सब्सटेंस, और नीचे भी मास है, मास ऑफ द वाटर, ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो मास का ऐसा यूनिट क्या चीज, किलोग्राम, और इधर भी मास का यूनिट क्या चीज, किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। जैसे याद करो कल हम बताए थे डेंसिटी का ऐसा यूनिट, डेंसिटी का क्या बोले थे, मास बाय वॉल्यूम, तो मास के जगह पर क्या बोले थे, किलोग्राम, क्या, और इधर वॉल्यूम के जगह पर मीटर क्यूब, तो बोले थे किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट हो गया किसका, डेंसिटी का। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा कोई ऐसा यूनिट नहीं है, क्या है कि ऊपर भी मास नीचे भी मास, दोनों जगह सेम सेम, तो ऊपर भी किलोग्राम नीचे भी किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मतलब रिलेटिव डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं है। याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। कोई दिक्कत, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोले रिलेटिव डेंसिटी मतलब, रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। बता दिए फार्मूला
कि रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर फॉर्मूला डाल दो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के जगह पर मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और डेंसिटी ऑफ वाटर के जगह पर मास ऑफ द वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। इधर डिवाइड का चिन्ह है, मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा बन जाएगा मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब वॉल्यूम ऊपर मास नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर बाय मास ऑफ वाटर। फिर एक और फॉर्मूला बता दिए कि अगर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों इक्वल रहे, क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा, तो ये दोनों कैंसिल, तो फॉर्मूला सीधे हो जाएगा मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ द वाटर। कोई इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्या है कि ऊपर भी मास है नीचे भी मास, कोई दिक्कत नहीं। 100 अगर डेंसिटी छोड़ दो, आप बहुत कुछ बात तो आप बाकी भी है, लेकिन 9th क्लास में इतना ही जानना। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ऑफलाइन क्लास का वीडियो था।